कि इनका मुकाबला सीधे हो गया टाइगर से। यही है आयरन फैक्ट्री। यहाँ बंदूक भी दे दी इन्होंने वापस। भाई ये है कॉर्बेट साहब की चौपाल। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 3 और सामने का मौसम देख लो भाई। आज की जर्नी शुरू हो रही है हमारी भाई सुंदर खाल और मोहान के बीच में वाले ट्रैक से। बहुत ही जबरदस्त व्यू है भाई। मैं तो जा रहा था किसी काम से, मौसम इतना औसम था तो सोचा क्यों ना यारों को भी दिखाया जाए। जबरदस्त व्यू आ रहा है भाई। देखो जर्नी कहाँ तक ले जाती है भाई। आजकल तो क्या है ना, मन करता है कैमरा बंद ही ना करूं। पता इतनी ग्रीनरी है, इतना जबरदस्त मौसम है हर जगह पे। पर क्या है ना यार, गाड़ी भी कुछ चलानी है, समझ रहे हो। ट्रैक आप देख ही लो कितना जबरदस्त ट्रैक है। ओहो। तो भाई मस्त हो गई है बरसात शुरू। और यहाँ पे कभी भी मौसम बन जाता है, कभी बारिश कभी धूप। बारिश भी ऐसी ही हो रही है कि बिल्कुल जैसे सारे नदी नाले आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। नज़ारे ही नज़ारे हो गए भाई आज तो। इस वाले एरिया में क्या है ना, अब अक्सर मुझे आते रहना पड़ेगा। अगर कभी कोई माहौल हुआ तो जिसे भी यहाँ अपना जो भाई अपने को इन्फॉर्मेशन देगा ना, उससे भी टाइम पे मिलता रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार आ रहा हूँ। और एक तलाश और है यार, मैं बताता हूँ ना स्टोरी आपको कि यार एक बॉबी नाम के लड़के को डिकाला से आ रहा था, उस पर बाइक पे टाइगर झपट गया था और वो जिंदा है ना। तो वो बॉबी भी यहीं कहीं चौकी में पोस्टेड है यार। अगर मुझे उसका पता मिले तो भाई मैं उससे भी आपको कभी बात करवाऊँगा। अगली बारिश पड़ रही है। यही वाला पार्ट है, टाइगर का मॉल हुआ था यहाँ पर। सब कितनी देर लग रही है टाइगर को यहाँ से यहाँ आने में। सामने तो गांव है, एक रोड है। मॉल तो बनना ही है भाई। एक तो हरियाली और ऊपर से साल का फॉरेस्ट। क्या बात है। तो कोशिश करेंगे, बाहर निकालते हैं कैमरा। एक तो ये गोप्रो का ना मेरा यार, इसका साइड का वो निकल रखा है। अभी ये वाटरप्रूफ नहीं है, अगर पानी में घुस गया तो दिक्कत हो जाएगी। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 10 और आज की जर्नी शुरू हो रही है भाई मेरी मोती हाउस से। भाई ये मोती हाउस ऐसी कोई जगह नहीं, ये ऐसी जगह है जो जिम कॉर्बेट साहब ने बनाई थी। भाई मैं हूँ अभी काला ढूंगी में। काला ढूंगी जिसे छोटी हल्द्वानी बोला जाता है, जहाँ जिम कॉर्बेट का बर्थ प्लेस भी बोला जाता है। तो भाई मैं हूँ मोती हाउस, जो बनाया था बूबू के लिए। इनको बूबू नाम से फेमस है। और इनका वैसे नाम, बूबू आपका नाम? भुवन सिंह रौतेला। हाँ, श्री भुवन सिंह रौतेला जी। भाई ये जिम कॉर्बेट, इनके फादर जो हैं वो भी जिम कॉर्बेट के साथ थे, और इनके मतलब दादाजी भी, इनके पापा भी और इनके दादाजी दोनों जो है जिम कॉर्बेट के साथ काम करते थे। तो भाई जानेंगे उनके बारे में। और इस जहाँ जिम कॉर्बेट का गांव है, इसे जिम कॉर्बेट का भी गांव बोला जाता है ना। हाँ, तो इनके मुंह से खुद जानेंगे कि ये वो क्या बताते हैं इसके बारे में। पूरा गांव जो है कॉर्बेट साहब ने ही बसाया है।
अच्छा, पूरा गांव कॉर्बेट साहब ने ही बसाया कॉर्बेट साहब है? ने बसाया है। अच्छा। हाँ, पहले तो छोटे मोटे छप्पर थे यहाँ। हाँ हमारे लिए ये पक्का ये बनाया है, औरों के लिए तो नहीं बनाया। एक हमारे लिए, हमारे दादाजी के लिए हाँ। ये पक्का मकान बनाया था हमारे। बहुत सही। पहले इसमें ऊपर से झाड़ का फूस थी, हाँ। तो इस समय आंधी तूफान बहुत आते थे यहाँ। अच्छा आंधी तूफान में ये उड़ जाता था। अच्छा। हम फिर बनाते रहते थे, हाँ। फिर उड़ जाता था, फिर बनाते रहे? फिर बनाते रहे, फिर उड़ जाता है। फिर पिताजी भी गुजर गए, माँ भी गुजर गई, फिर हमारे ऊपर पड़ गया बोझ। हाँ हमने भी लिया, फिर हमने भी छाया हुआ है, फिर कोई मतलब नहीं। ये कॉर्बेट विभाग के आदमी आए थे यहाँ, जी। भत्रीजी, राजीव भत्रीजी, अभी निदेशक जी हाँ हाँ देहरादून में है। हाँ तो अब तो रिटायरमेंट हो गए हो। हाँ। तो वो आए थे, मैंने उनसे कहा, मैंने सर ऐसी सी बात है, ऐसा ऐसा है और ये उड़ जाता है। फिर उन्होंने हमारे लिए ऊपर ये 3 सेट डलवाया इसमें। बहुत अच्छा। हाँ, और बाकी ये सब ये जो ये बना है, ये सब कॉर्बेट की साहब की टाइम की लकड़ी लगी हुई है उस समय की। अच्छा, कॉर्बेट साहब ने ये आपके लिए बनाया, मतलब आपके उनके संग संबंध अच्छे थे बहुत, हैं? हाँ, बहुत पुराने संबंध तो अच्छे कोई थे किस्सा उनके। ऐसा जो आपके दादाजी ने शुरू बताया? शिकार पे तो अपने खुद जाते थे, पिताजी भी जाते थे शिकार को। दादाजी, हमने पिताजी देखे भी शिकार को जाते हुए। दादाजी कॉर्बेट भी साहब के साथ? कॉर्बेट साहब के साथ दादाजी भी जाते थे। हाँ। और उसके बाद पिताजी भी पिताजी भी जाते थे। दादाजी गुजर गए तो फिर पिताजी भी रहे साथ में। देंगे तो आपको? हम जी। उस समय छोटे छोटे थे, फिर हमें कौन पहचानता है यहाँ पर। हाँ वो ये कॉर्बेट साहब हैं करके कहाँ बताते थे उस समय के बच्चे पुराने लोग, आदमी, यहाँ पढ़े लिखे ठहरे नहीं, बच्चे ठहरे। हाँ। तो भाई मोती हाउस अभी थोड़ी देर बाद आपको बाहर से दिखाएंगे, पर जानेंगे बुबू से एक किस्सा। जो बुबू पता है, यहाँ पे बच्चों के स्कूल के ग्रुप भी आते हैं और बुबू एक स्टोरी बताते हैं जो इनके संग मतलब घटी। एक घटना ऐसी कि इनका मुकाबला सीधे हो गया टाइगर से, और भाई वो भी टाइगरेस ऐसी जिसके संग कब्स हैं, पता बच्चे हैं जिसके साथ। तो सोचो भाई क्या मतलब बुबू के संग रहा होगा। बुबू के मुंह से जानेंगे, बुबू बताएंगे क्या हुआ था बुबू उस दिन। वैसे तो हमसे इस समय हम ये फूस काटने जाते हैं छप्पर के लिए। छप्पर क्या होता है? जो मतलब ऊपर इसके पहले क्या होता, कच्चे मकान होते थे ना, जो घास कच्चे मकानों के लिए, हाँ, वो हाँ। जंगलों से काटने जाते थे। हाँ। अब बताओ। तो हम जाते 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 बंगू टेल में रोड में चले गए। हाँ जाते जाते हम यहाँ से रोड ही गए, बरमू पे हाथ जोड़े, हमने सीधे उधर को निकल गए। उधर होती थी फूस ज़्यादा। अच्छा। तो जाते जाते हम पहुँच गए, हम 4 जने ठहरे। हाँ। एक एक मेरे बच्चे थे मेरे साथ में, दो पड़ोसी थे। जाते जाते अब रास्ते में हमें बम्बू को जाते समय रास्ते में हमें वहाँ पर छोटी भी और बड़े भी पंजे दिखाई दिए। दिख गए आपको? हाँ, पंजे दिखाई दिए रोड पे। रोड चली ठहरी, वो कहीं झाड़ी से आए, रोड निकल गई। मैंने कहा यहाँ पंजे दिख रहे हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। मैंने बच्चे वाली है और ये कहीं न मिल जाएगी, पीछा करेगी जरूर पक्का। अब जाते जाते हम चले गए, नहीं कुछ नहीं है, बच्चे का ले कुछ नहीं है, चलो चले गई होगी अपने बच्चे उधर। नहीं डर होते थे पहले? हाँ, अब कोई डर नहीं, आगे मैं ही चल रहा ठहरा उसमें। हाँ बिल्कुल। पीछे बच्चे आ रहे ठहरे। हाँ। अब मैंने एक घास का पूला बगल में दबा के हाथ में दना दी ठहरी मेरी। अब मैं देखते हुए जा रहा था इधर उधर। अब उधर ठहरी रोड पीछे, उधर रोड की आवाज़ भी सुनाई दे रही, गाड़ियों की उनकी भी। अब वो जनक कब से घुरा रही ठहरी, हमारी आवाज़ सुन के। अच्छा। तो मैं करीब गया, मैं 20 रोड से, जब बरमू के रास्ते में से सीधा रोड में करीब 50 मीटर करीब अंदर गए हम। हाँ। अंदर गए तो अंदर जाके तो फिर मेरे को और ज़्यादा आवाज़, इधर ठहरी झाड़ी, उधर ठहरा खुला, हाथियों का रास्ता ठहरा, हाथी चलते थे उस रोड पे। हाँ। गली रोड रास्ता जैसा बना रखा हाथियों ने। हम साफ जगह में ठहरे, हाँ। अंदर भूजड़ में नहीं ठहरा, वो अंदर भूजड़ में अंदर बैठी ठहरी। और उसी के सामने सीध में मेरे को घास बिछी हुई दिखी एक जगह पर। हाँ। अरे मैंने कहा है यहाँ, मैंने यार इसने दूध पिला रखा बच्चों को लेटा के। समझ गए, मतलब बैठी हुई थी हाँ, यहाँ पे। मैंने है यहाँ पर। मैंने थोड़ी सी नाक से खुशबू ली, मैं नीचे झुका थोड़ा सा, हाँ। मुझे खुशबू लगी इसकी। हाँ। अरे मैंने कहा है यहाँ। अब मैं चुपचाप खड़ा हो गया यहाँ पर। अब फिर ज़्यादा ही बोलने लगी अंदर झाड़ी से। उससे पहले आप करीब समझ 15-20 मीटर करीब इतनी दूरी में होगी। उससे पहले आप समझ रहे थे गाड़ी की आवाज़ है करके? हाँ, गुर्रा रही मैंने है। अपने गाड़ी की आवाज़ लगाई और ग्राउल कर रही थी? हाँ, तो मैंने जब और ज़ोर से जब वो घुर्राने लगी, अरे मैंने कहा है यहाँ। अब मैंने बच्चों से कहा, मैंने तुम जो पीछे आ रहे थे उनसे कहा तुम पीछे को चले जाओ। हाँ। पीछे को जाओ तुम। बस मैं वहीं खड़ा रहा, खड़ा देर तक इधर उधर देखा मैंने, कहीं मेरे को कुछ नज़र नहीं आई। वो झाड़ी के अंदर ठहरी। अब वो ज़्यादा ही बोलने लगी, अरे मैंने कहा है यहाँ। फिर मैं धीरे धीरे करीब 15-20 मीटर तक पैदल गया, हल्के पाँव से। आगे दौड़ नहीं लगाई पीछे मैंने। को? ना सीधे चले गया। हाँ, ऐसे जाने के बाद मैं ऐसे चले गया, वो ठहरी ऐसे। हाँ। और मैं चले गया सीधे ऐसे करके, ऐसे आगे जाके मैं थोड़ा एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। अब जो आई साहब वहाँ से उसने जब सुनी, उन बच्चों ने दौड़ रख दी पीछे को। हाँ, उन्हें दनदनाने की आवाज़ सुनी। हाँ। वो आई निकल के करीब
ये छप्पर लगा लो, इतने सामने देखी मैंने बिल्कुल। गंदन की आवाज़ उनकी, मतलब जो आपके साथ उनकी, हाँ ladies थे उनकी आवाज़ से आई। वो मैं पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। हाँ। मैं तो अपने धीरे धीरे कदमों में गया। वो तेज अगर मैं भागे। दौड़ के जाता हाँ, तो वो मेरे पीछे आती, आपके पीछे आया थी। पीछे आती वो मेरे। हाँ। मैं धीरे 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 आगे जाके पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया मैं। आप तो साइड हो गए। अब जब आई वहाँ से सीधे सूंघते हुए मुंह उसका नीचे ठहरा ज़मीन में, और अच्छा। पूंछ पीठ में ठहरी, और आगे आगे अपनी जा रही, पीछे पीछे बच्चे उसके। सूंघते हुए जहाँ को मैं गया सीधे आगे जाके, मैं थोड़ा सा आगे जाके पेड़ की आड़ में खड़ा, वो सीधे जाते रही, फिर सामने थे रही। सामने ठहरी मेरे सामने। ये छप्पर लगा लो, ये मैं यहाँ बैठा हूँ इतनी दूरी में। अब वो जब निकली उधर से, मैंने पेड़ पे से वहाँ से मैंने आवाज़ निकाली जोर से, मैंने हाँ करा जोर से उसकी आवाज़। वो सीधे जाते रहे ऊपर को। फिर मैंने भी रख दी दौड़ पीछे को भी, अभी भाग के सब बच्चे एक के ऊपर एक गिर गया वहाँ। हाँ पीछे चप्पल वप्पल सब वहीं रह गए जंगल में। 2-3 दिन तक तो थरथरा नहीं रहा है शरीर हमारा। मतलब वहाँ पे आपने संयम बरता और हाँ, दिमाग अगर से मैं, काम लिया। हाँ मैंने दिमाग से काम अगर लिया। दिमाग से नहीं लेते तो आप उसके उसमें आ सकते थे लपेट मैं में। अगर वहाँ से मैं अगर दौड़ धरता था पीछे को, हाँ। तो मेरे पीछे आता, आपके पीछे आया थी, वो एक आदमी को पकड़ लेती। पकड़ लेती। मैं अपने मैंने दिमाग लगा, मैं धीरे 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 कदमों से करीब 15-20 मीटर आगे जाकर फिर मैं कट गया। फिर पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया मैं, पेड़ था वहाँ पर, पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। वो बिल्कुल जहाँ से मैं कटा तो वो सीधे जाते रही। और आपके साथ वाले नहीं भागते, क्या पता बैठी रहती हो फिर? हाँ। उनके पैरों की आवाज़ से उठ गई ना, वो उनके पैरों की आवाज़ से उठी, उन्हें ज़्यादा आवाज़ दे दी। ज़्यादा आवाज़ कर दी। अगर मैं थोड़ा से और 10-5 मीटर और आगे जाता हूँ, हाँ। फिर मेरे को पकड़ लेती, पकड़ लेती। मेरे पर लिपट जाती हूँ। भाई ऐसा भी हो जाता है। इनको ऑथराइज, धीरे मतलब धीरे- इनको लीगली रूप पे जंगल में घास टाइगर लेने तो जाते थे। बहुत देखे हैं, इकली दुगले मैंने बहुत देखे हैं टाइगर। अच्छा। मगर करते कुछ नहीं, चले जाते हैं। चले जाते हैं। जो बच्चे वाला जो होता है, हाँ। ये इससे तो दूर ही रहना चाहिए। हाँ, पर माँ जो है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के ये लिए कर सकती मेरे है। बच्चों को बच्चे। पकड़ने के लिए आ रहे हैं। और कभी इसलिए- अकेले भी देखा आपने टाइगर सामने, बिल्कुल जो? मैंने सामने देखा, ये छप्पर के सामने, इतने सामने में अच्छा। धाड़ी वाला था। हाँ, है ऊंचा, इतना ऊंचा करी, जबरदस्त। जबरदस्त लंबा, चल रात भर लंबा। पीछे बच्चे इतने बड़े बच्चे जा रहे ठहरे, 2 बच्चे ठहरे साथ में। 2 बच्चे। बच्चे भी दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। अरे बहुत ही हालत ख़राब है। ऐसे जानवर तो बहुत, जंगल तो मैं रोज़ ही जाते रहता हूँ, कभी घास गए, कभी लकड़ी ले आया, कितने मिलते रहते हैं मेरे को। तो भाई ये हुआ था बुबू के साथ। मैं कब से आपको बताया था कि मैं बुबू के पास जाऊंगा, एक किस्सा मुझे उनसे सुनना है। एक बार वीडियो में भी उस दिन मिले नहीं मुझे बुबू जी। तो भाई आज मैंने इनको कल ही बोल दिया था कि मैं आपके घर ही आएंगे मोती हाउस में, और अपने यारों को भी दिखाएंगे जिम कॉर्बेट का घर, गांव बोलेंगे इसे, जिम कॉर्बेट साहब का गांव बोलेंगे। और अभी यहाँ पे कॉर्बेट साहब कहाँ पे लोगों की मतलब प्रॉब्लम सुनते थे, वो उसे चौपाल बोलते हैं, चौपाल ना। हाँ, तो वो चौपाल। थोड़ा सा बुबू के संग हम गाड़ी में जाएंगे, बाहर से पहले दिखाता हूँ मोती हाउस, और घूमते हुए अपना छोटी हल्द्वानी कॉर्बेट साहब का गाँव दिखाते हुए चौपाल तक चलेंगे, उसे घूमते हुए अपना आगे निकलेंगे, ठीक है? तो यारो यही है जिम कॉर्बेट साहब द्वारा बनाया हुआ मोती हाउस। और व्यू देख लो जिम कॉर्बेट साहब के गांव का भाई, ज़बरदस्त व्यू है। थोड़ा आगे से दिखाता हूँ, क्योंकि ना इनकी जो फादर थे, इनके जो मतलब इनके पापा, इनके दादा जो है जिम कॉर्बेट साहब के साथ मेरे ख्याल से शिकार वगैरह के लिए जाते थे। व्यू देख लो कितना ज़बरदस्त है। और इसके बैक साइड में पूरा फॉरेस्ट है। बुबू से पानी मंगवाया था, थोड़ा पानी पिए यार। तो वो पीछे पूरा जंगल है। हाँ, तो हाथी वगैरह तो आते रहते होंगे यहाँ तो? हाँ, पर बीच में आ गया था हाथी, यहाँ बीच में आ गया था हाथी यहाँ रात। अरे लाओ इधर ही रख दो। लो, नहीं इधर रख दो, कोई बात नहीं यार, बैठो आप। वो हाथी आ गया था। हाँ। पीछे वहाँ घास को तोड़ हमारी, वहाँ बगीचे में आम खाए, आम को फंगे तोड़, जैसे आया जंगल से आया, जंगल ही आ गए सीधे वहाँ से घर पर। ये पीछे यहीं पे फॉरेस्ट है पूरा, जैसे अपना गांव है वैसी गांव है अभी। ये है भाई मोती हाउस। तो काफ़ी पुराना हो गया बुबू। हाँ हाँ, बहुत पुराना है, आज का इसी 100 साल से भी ऊपर हो गए होंगे। अच्छा, हाँ, 100 साल से ऊपर हो गए। बहुत सही। आज का नहीं बना, पहले खुला हुआ था ये, हमने क्लियर डाल दी इसमें, पहले खुला हुआ था, इसमें खाली जो लकड़ियाँ लगी हुई थी इसमें। ये तो जमीन की लेकिन था ये। अच्छा। ये जमीन नहीं है, इसमें ढलान का रखा है और इतना ऊँचा उठाया, लेकिन ये जमीन की लेकिन था। तो ये गांव जो है जिम कॉर्बेट साहब ने ही जो है बसाया था। हाँ, तो कॉर्बेट साहब ने बसाया। इसका मतलब लगान वगैरह कॉर्बेट साहब ही भरते थे, जो आप बता रहे थे ना? पूरे विलेज का है? तो ये इसमें सब कॉर्बेट साहब की बनी हुई है दीवारी इधर। अच्छा। हाँ, ये जंगली किनारे पर दीवार, वो शिव मंदिर से लेकर वहाँ तक पूरे अंदर ऐसी पूरी बनी हुई है। तो लोगों ने व्यवस्था बना दी है। पहले तो इतने घर नहीं होंगे, अब तो कई सारे घर बन गए, है ना? घर से एक था हमारे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल चुके हैं बुबू के साथ जिम कॉर्बेट का गांव घूमने। सबसे पहले चलेंगे चौपाल गांव दिखाते हुए, जहाँ पे वो लोगों की प्रॉब्लम सुनते थे। चौपाल
फिर उसके बाद निकलेंगे, एक जगह और है भाई, उसके लिए थोड़ा ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, बुबू के साथ जाएंगे। आयरन फैक्ट्री, ब्रिटिश टाइम की भाई, बहुत खूबसूरत विलेज है भाई, चारों तरफ हरियाली। मैंने कहा खूबसूरत विलेज है, चारों तरफ हरियाली है। हाँ, बोर्ड भी लगा हुआ है जिम कॉर्बेट साहब के गांव का भाई, छोटी हल्द्वानी जगह जगह पे। निकल पड़े हैं बुबू के संग चौपाल देख रहे हैं। ये सही है। अच्छा, गांव के बीच में है तो ये भी किसी के घर ही में है, यहाँ पे भी ना चौपाल। तो भाई ये है कॉर्बेट साहब की चौपाल, जहाँ बताया ना कॉर्बेट साहब प्रॉब्लम सुनते थे लोगों की। ऊपर भी जा सकते हैं बुबू? क्या नाम बताया आपने बुबू इनका? शेर सिंह भाई ये हैं शेर सिंह जी, त्रिलोक सिंह जी, शेर सिंह जी के लड़के। ये तो ये जो थे, मतलब इनके पिताजी जो है पिताजी को दे गए थे बंदूक। ये भी जिम कॉर्बेट साहब के साथ जाते थे शिकार पे, जंगली जानवरों को भगाने के लिए। हाँ। तो इनको शेर सिंह जी को दे गए थे। हमारे पिताजी को दे गए थे पहले। हाँ तो हमारे पिताजी गुस्से बाहर चले गए। हाँ। किसको ना ठोक दे। हाँ बराबर। इनके पिताजी सीधे साधे थे। सीधे साधे थे। 6 जगह वैसे इतने वो नहीं चले। हाँ। तो फिर उनको कॉर्बेट साहब ने इनके पिताजी को दे दी। तो इनके पिताजी भी जिम कॉर्बेट साहब के साथ शिकार पे जाते थे? शिकार पे दे थे, खेती किसानी करते थे वो। खेती किसानी करते हाथ थे। में नहीं था रे। हाँ। तो यहाँ पे कॉर्बेट साहब बुला लेते थे, बुला लेते थे। हाथ में सियाने आदमी जो थे उनको बुला लेते थे इनके पिताजी को। हाँ, पिताजी को। उन्होंने फिर बंदूक इनको दे दी भाई। ये जो भी होता था बाकी चौपाल, अब बहुत सी चौपाल जैसे हो बताते हैं, कई सारी चौपाल बता रहे हैं। चौपाल कुमाऊनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ग्रामवासी यहाँ आराम करने तथा आपसी परामर्श के लिए एकत्रित होते हैं। छोटी हल्द्वानी में 3 चौपालों में से आज सिर्फ शेर सिंह की ही चौपाल बची है। बाकी चौपालें समय के साथ इतिहास में लुप्त हो गई हैं। सुरक्षा के लिए भाई ये बहुत पुरानी चौपाल है, उस ज़माने की। सोच लो जहाँ पे भाई मतलब सारे गांव वाले यहाँ पे आते थे, आपसे डिस्कस करते थे, जिसे आप गेट टुगेदर कहते हो भाई। ये उस टाइम में भी होता था भाई। ये व्यू भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा नीचे आए हैं बुबू के घर से, गांव का सामने का व्यू देख लो भाई, क्या व्यू आ रहा है। तो यारो अब निकल रहे हैं आयरन फैक्ट्री देखने, जो ब्रिटिश टाइम की बनी हुई भाई, जहाँ बनता था लोहा। थोड़ा पैदल जाना है बुबू बता रहे हैं। तो भाई अधिकतर मैं बुबू बोल रहा हूँ। बुबू आप सोचोगे युवराज भाई बुबू बुबू बोल रहे हैं, इसका मतलब भी बता देता हूँ। बुबू का मतलब है हमारे कुमाऊनी में पिताजी के जो पिताजी होते हैं, समझ रहे, दादाजी को जैसे आपके वहाँ दादाजी बोलते हैं, हमारे यहाँ उसमें कुमाऊनी में उसे बुबू बोला जाता है। तो बुबू अपने बुबू नाम से फेमस है, सभी इन्हें बुबू बोलते हैं भाई। ये सामने है कॉर्बेट साहब का घर। तो अब जिम कॉर्बेट का म्यूज़ियम कई टूरिस्ट जो हमारे कॉर्बेट आ चुके हैं उन्होंने विज़िट किया होगा, तो उन लोगों को पता होगा। जहाँ से आप नैनीताल के लिए टर्न लेते हो, जैसे ही आप कालाडूंगी से नैनीताल के लिए टर्न लेते हो, उसमें आप देखना लेफ़्ट में स्लिप कटती पर्ची, आराम से घूमो। उनकी यूज़ की हुई चीज़ें उनका घर। और जो दूसरा म्यूज़ियम है जो वो है धनगढ़ी गेट पे, उधर ऐसा उनका घर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, पर वो 3D म्यूज़ियम बना रखा है। अच्छा, उनकी यूज़ की हुई चीज़ें और बाकी और चीज़ें भी रखी हुई हैं उसमें। भाई बड़ी संघर्ष वाली जगह पे जैसे जाया जा रहा है, आयरन फैक्ट्री। पहले तो बुबू कंफ्यूज हो गया, रास्ता है कहाँ से, चेंज हो गया ना बहुत यार। सांप वाप ना मिल जाए और कुछ नहीं, तगड़ा। ये पानी नदी का ही है, बौर नदी का? अच्छा, सब नेचुरली है। वहाँ कूदना है? 1 मिनट रुको, आ जाएंगे हम भी, जंगलों में पले बड़े हैं। चलो क्या है पुराने टाइम की फैक्ट्री है? अच्छा यही है आयरन फैक्ट्री है। अच्छा अभी तो हम नीचे की तरफ है ना।
ऐतिहासिक चीज़ें हैं। टाइगर वगैरह तो नहीं होगा। तो पहुंच गया आयरन फैक्ट्री पे, देख लो भाई, लोहा बनता था यहाँ पे ब्रिटिश टाइम में। ये है पुराने टाइम की चूने की भट्टियाँ। और निर्देश भी दिए हुए हैं। इसमें जो है अच्छा, चूना मिला के वो लोहा बनाया जाता था। चूना मिला के लोहा बनाया जाता था। हाँ, चूना, चूने की भट्टी, चूना होना, पत्थर मिला के, पत्थर अभी बड़े जाम पत्थर हैं यहाँ, तो दिखाना है यहाँ पर। उस टाइम का बना हुआ है ये तो ये देखते हैं पुराने टाइम, ये वाला पत्थर है। हाँ, पुराने टाइम का है ये पत्थर, उन्होंने यहाँ से निकाल के यहाँ लगाया। बहुत पुराने टाइम का है, आजकल हमने तो मेरे ऐसी देखा जो ऊपर एक बैनियन ट्री हो गया है। थोड़ी मरम्मत कर रखी है ऊपर, हाँ, नहीं तो उठ रही है बहुत बड़ी मेहनत। यह विरासत कैमरे की निगरानी में है। इस विरासत को स्वच्छ रखने में सहयोग दें। बहुत बढ़िया। चले वो रख रखाव ये जिम का जो डाले करते हैं। अच्छा, हाँ वो म्यूजियम वाले हैं। हाँ, म्यूजियम वाले करते हैं। अच्छा, और वो बंदूक भी ले ली उनसे म्यूजियम वालों ने। हाँ, हैं? बंदूक भी दे दी इन्होंने वापस। जो बंदूक हाँ, वो जमा कर दिए, वो जमा कर दी। हाँ, जमा कर दिए बंदूक। जिनको चौपाल जहाँ गए थे उनको दी थी जिनको। हाँ ठीक है। पहले उनके स्टेशन की बात हुई, उनके बाद मुझे लड़के को दे दी। लड़के के पास ही अब लड़के भी गुजर गए हैं, तो अब वो क्या करते हैं, फिर उन्होंने जमा करवा दी। जमा करा दी। बहुत सही। जमा कर दिया। पुराने टाइम में होती है, और इसमें लोहा बनाया जाता था। लोहा बनाया जाता था भाई। बहुत सही। आपको मैं छोड़ भी दूंगा घर पे। बहुत आनंद आया बूबू से मिलके हमें। मैंने बहुत आनंद आया बूबू जी से मिलके हमें। आराम से बूबू, आराम से। तो इसका रास्ता वैसे कहाँ से, जहाँ से यहीं से आते हैं लोग? ठीक है बूबू, हाँ होती है मुलाकात, दोबारा मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। हाथ मत जोड़ो बूबू। भाई बूबू जी को छोड़ दिया है। और भाई यहाँ पे ना काला ढूंगी पे कई ऐसे पॉइंट है, अगर जो लोग ट्रैकिंग मतलब पसंद करते हैं, जंगल ट्रैकिंग, तो इसमें ये कॉर्बेट फॉल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं ये, जिस पर आप ट्रैकिंग करके जा सकते हो। जहाँ पे 7-8 पॉइंट बता रहे थे वो भैया। तो भाई उसका मैं बनाऊँगा बाद में, क्योंकि क्या ना बरसात है, अभी बरसात में ट्रैकिंग पे जाना सही नहीं है भाई, समझ रहे हैं? तो बरसात में ट्रैकिंग सही नहीं है, तो मैं जाऊँगा बाद में। तो यारों निकल चुके हैं घर को। ज़बरदस्त व्यू आ रहा है भाई। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।